हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त? मज़े में सब ठीक ठाक। दोस्त, आप सभी को पता है कि अभी इसका एक वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है। उसमें हम पैराग्राफ 4 से पढ़ाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर शुरू से पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो मैं डाल दूं ताकि शुरू से इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्त। इसमें एक एक लाइन को बहुत बारीकी से हम समझाएंगे और ऐसा बताएंगे आपके दिमाग में सेट हो जाए, छप जाए किताब की तरह, ठीक है। कि आपको 12th करने के बाद भी इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद रहे, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देख लें, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्त। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हो भाई साहब, आई हैव ए ड्रीम। क्या लिखा हुआ? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आई हैव ए ड्रीम का आप लोग लेखक का नाम याद कीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कोई दिक्कत? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मेरा एक सपना। अब इनका सपना क्या है ये देखिए, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, तब पढ़ेंगे आगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 यानी 1929 एंड 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम दिन जिए हैं, 29 और 68 देख लीजिए। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कर यानी इनको ट्रेनिंग देकर बैप्टिस्ट मिनिस्टर बनाया गया था, बपतिस्मा करने वाला। ये अमेरिका का एक ईसाई धर्म का दोस्त ऐसे लोग हैं जो चर्च में पादरी टाइप का काम करते हैं, यानी कि वो बिलीवर होते हैं गॉड में, भगवान में, ठीक है। और उनके पास जितने भी लोग आते हैं वो चाहते हैं कि वो भी इस धर्म के बारे में जाने सुने, ठीक है। उनका कहना था कि धरती पे पुत्र, पिता और आत्मा, यही तीनों को भगवान मानते थे, पुत्र, पिता और आत्मा, ठीक है। तो ये इतना विश्वास करते थे इस रिलीजन में कि वो भी चाहते थे कि हमारे साथ जितने लोग सुन रहे हैं मेरे स्पीच को, वो भी इस धर्म को अपनाएं और माने, ठीक है। एंड बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, और आगे क्या बन गए? एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही वो बन गए एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट में होता है कार्यकर्ता, और सिविल राइट्स यानी कि नागरिकों के अधिकार को दिलाने के लिए इन्होंने कसम ठान लिया था कि मेरे क्षेत्रों में, मेरे गांव में वो जितने भी नागरिक हैं, वो ब्लैक पीपल, ये ब्लैक के लिए आवाज़ उठाएं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, मैं उनका अधिकार दिलाकर रहूँगा। यानी एक प्रकार से ये अनुपम खेर थे। सलाखे फिल्म आप लोग देखना दोस्त, सलाखे सनी देओल का, सलाखे, और सलाखे में सनी देओल के हीरो का नाम, सॉरी, सनी देओल के पिता का नाम है अनुपम खेर, और वह बंदा एक्टिविस्ट का काम कर रहा है, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। अब आइए, फिर कर रहा है लीडिंग द मोंटगोमरी बस बॉयकट। यहाँ देखिए, नेतृत्व कर रहे थे, एक जगह का नाम है मोंटेगोमरी, द नेम ऑफ प्लेस, और बस बॉयकट। यहाँ पे मोंटेगोमरी में जो बस चल रहा था उसका बॉयकट ही कर रहे थे। बॉयकट का मतलब था बहिष्कार करना। आप देखिए आजकल ट्रेंडिंग चला है फिल्मों का, जिस फिल्म को देखने का मन नहीं इसको लोग बॉयकट कर रहा है। यानी जो भी फिल्में हमारी कल्चर सिविलाइजेशन के ऊपर मजाक बना रही है, हम सभी लोग बोलता है बॉयकट बॉलीवुड या बॉयकट दिस मूवी। अभी आपने देखा आदि पुरुष, हाँ, बॉयकट आदि पुरुष, बॉयकट आदि पुरुष। तो बॉयकट भी होता है दोस्त किसी का बहिष्कार करना। तो मोंटेगोमरी की कहानी क्या है? मोंटेगोमरी की कहानी के वहाँ पे जो बस चलता था, उस बस में आगे की सीट जो था वे थे वाइट पीपल के लिए, यानी श्वेत लोग के लिए था, वाइट लोग के लिए आगे का बस था, और पीछे बैठते थे ब्लैक, ठीक है। अब क्या होता था कि वाइट लोग आगे बैठेंगे, अगर वाइट को भर जाने के बाद कुछ और वाइट लोग, श्वेत लोग चढ़ गए उसमें, तो ब्लैक लोगों को अपना सीट छोड़ना पड़ता था, ठीक है। ये थी कहानी। वहाँ पे एक रोज नाम की औरत थी, वही रोज ने जो ऑफिस जाती थी रोज बस में बैठ के, और रोज इस कहानी को देखती थी। एक दिन वो आवाज़ उठाई, बेचारी को पुलिस पकड़ ली, जेल में गई वो औरत। फिर वहाँ से निकली तो उसको जुर्माना भी देना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ी नहीं, उस पर आंदोलन छेड़ दी।
और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और यह आंदोलन अमेरिका के कोर्ट में पहुंच गया, ठीक है। और अंत में उस रोज नाम की औरत का क्या हुआ, केस जीती, तब से यह सिस्टम समाप्त किया गया, ठीक है। अब समझा गया दोस्त कि मोंटगोमरी बस बॉयकट का मतलब क्या हुआ। एंड हेल्पिंग, और मदद किए, टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और मदद किए स्थापित करने, फाउंड का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, स्थापित करने के लिए मदद किए, किसका, द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, दक्षिणी जो ईसाई धर्म का लीडरशिप कॉन्फ्रेंस सम्मेलन था, इसको इन्होंने स्थापना करने में क्या किए, मदद किए। और सबसे पहले तो हमें गर्व की बात है कि अमेरिका के लोग, कहाँ के लोग, हमारे गांधी जी से, देखो भाई गांधी जी के द्वारा बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित हुए, ठीक है, इंप्रेस हुए। गांधी जी में इतनी ताकत थी उनकी जुबान में, उनकी बातों में, कि जो भी उनका स्पीच सुनता था निश्चित ही इंप्रेस यानी प्रभावित होता था, ठीक है। अब आइए हिज फिलॉसफी, उनकी जो दार्शनिक विचारें थी ऑफ नॉन वायलेंट, अहिंसा के बारे में जो उनका विचार था, जो सोच था दार्शनिक। रेसिस्टेंस मीन्स होता है रुकावट, अवरोध, किसको रोकना था, अहिंसा को रुकावट के लिए जो उनकी विचार थी दार्शनिक। ब्रॉट हिम, जो कि मार्टिन लूथर को, ब्रॉट मीन्स ला दिया, वर्ल्ड वाइड अटेंशन यानी पूरे विश्व के नज़रों में, विश्व के ध्यान में इनकी भाषण ने, जो भाषण था अहिंसा के बारे में और रोकने के लिए, कि अहिंसा को, ये बिल्कुल अहिंसा के पद पर चलना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये भी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, हिंसा, सॉरी अहिंसा बोल रहे हैं, हिंसा, नॉन वायलेंट जो इनका रास्ता था, ठीक है, इसी को उन्होंने अपनाया, ठीक है। एंड जो वायलेंट था, वायलेंट उसको रोकना चाहते थे, ठीक है। और ये भाषण उनको विश्व के दिमाग में यानी विश्व के ध्यान में ला दिया, ये छा गए बंदा, सभी लोग के नज़रों में आ गए, ठीक है। ये लाइन आप लोग जरूर लिखना, इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन। अब ये मार्टिन लूथर किंग जो है वो सबसे युवा पुरुष थे, युवा व्यक्ति थे टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लो, किंग को 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। और उस वक्त वो बहुत ही युवा थे, ठीक है। और किस लिए दिया गया, फॉर हिज एफर्ट। एफर्ट का मतलब था दोस्त प्रयास, जिसको हम लोग अटेम्प्ट बोलते हैं। वो अटेम्प्ट किए थे, प्रयास किए थे, एंडेवर किए थे, ENDEAVOUR, एंडेवर मीन्स प्रयास होता है, प्रयास किए थे किसके लिए, टू इंड सेग्रेगेशन, ताकि समाप्त कर दिया जाए अलगाव को, जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो खाई है, जो गैपिंग है, जो अलगाव है, इसको समाप्त कर दे। एंड वही और साथ साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कुल संबंधी, जो आपका आप बोल दो रेशियल मीन्स होता है एक पैदाइशी जो होता है, जन्मजात जो भेदभाव था ब्लैक का वाइट का, इसको ही मिटाना चाहते थे। कैसे, थ्रू द, मिटाने का माध्यम क्या था, किसके माध्यम से, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, शवज्ञ आंदोलन, नाम सुनेंगे आप लोग, इसी आंदोलन से ये मिटाना चाहते थे, ठीक है। एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और भी बहुत सारे मार्ग थे, रास्ते थे, तरीका थी जो मिटाना चाहते थे इन अलगाव को और जन्मजात जो भेदभाव था अपने अहिंसक रास्ते से, ठीक है। किंग वाज एससिनेटेड, लेकिन भाई साहब हमारे विश्व में, धरती पर एक चीज कहा गया है कि जो भी सत्य के खिलाफ, सॉरी झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है ना, उसको लोग दुनिया से उठा देता है। तो हमारे गांधी जी के जैसा इनको भी क्या किया गया, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो किंग वाज एससिनेट भी धोखे से हत्या करना, ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, इनको भी दोस्त धोखे से मार दिया गया 4 अप्रैल को 1948, याद कर लेना, ठीक है, VBI है, मेम्फिस में, नाम है मेम्फिस टेनेसी। अब यहाँ पे कर किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, आइए किंग्स के महत्वपूर्ण किताबों का नाम जानते हैं जो बार बार पूछता है। स्ट्रेंथ टू लव, प्यार की ताकत, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, आज़ादी के प्रति, आज़ादी की तरफ क्या चाहिए, प्रयास। द मोंटगोमरी स्टोरी, कहानी वहाँ के लिखे हैं जगह की। वाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्लास एंड कम्युनिटी, धर्म समुदाय, 1968 में लिखे हैं। एंड आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है,
आप इसको टिक मार लो कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है। क्या है? आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया है, ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1968। यह तो हो गया इनका डेट, और यह जगह है वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पे एक है अब्राहम लिंकन, अपने नाम से अब्राहम लिंकन का जो मेमोरियल हॉल है, उन्हीं पे वर्षगांठ पे लोग जाते हैं। होता है ना, हम लोग मनाते हैं किसी मर जाने के बाद वर्षगांठ, वर्खी उर्खी। तो वहाँ अमेरिका में ये गए अब्राहम लिंकन के मेमोरियल हॉल में, और वहाँ पे इन्होंने स्पीच दिया, और स्पीच में अपने सपना को, अपने ड्रीम को प्रस्तुत किए, और वही बन गया स्पीच इनका आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, और उस सपना में क्या बोले, इनका सपना क्या था, तो हियर ही स्पीक्स अबाउट, यहाँ पे वो बोलते हैं अपने ड्रीम के बारे में, सपना के बारे में, ऑफ सीइंग अल्बामा, जो स्वप्न वो देखते हैं अल्बामा के बारे में। अल्बामा के बारे में क्या देखते हैं कि अल्बामा एक, सोच रहे हैं, सपना में बता रहे हैं, एज ए डेवलप्ड स्टेट, वो अल्बामा को चाहते हैं एक विकसित राज्य के दर्जा में आए, एंड फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, और जो जन्मजात जो कुल संबंधी यहाँ पे भेदभाव है, डिस्टिंक्शन है बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक, यहाँ पे जो श्वेत और काले लोग के बीच में जो चल रहा है भेदभाव, बुराइयाँ, चाहते हैं इससे वो स्वतंत्र हो जाए देश, स्टेट अल्बामा, ये बुराइयों से मुक्त हो जाए। एंड द स्पीच, और इतना ज़बरदस्त स्पीच दिए कि द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, स्पीच का बहुत ही वास्ट ग्रांड इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस, यानी लोगों की, जनता की जागरूकता, सचेतना को बढ़ाने में लोग बहुत ही सचेत हुए, इसके प्रति जागरूक हो गए, एंड फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, और उसी समय नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए तैयार हो गए, लोगों में क्रांति पैदा हुई। देख, किसी किसी के अंदर इतनी आग होती है ना, आवाज़ में दम होता है कि वो चाहे तो लोग के अंदर आग भर सकता है, जोश डाल सकता है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, एंड इन एस्टैब्लिशिंग, और इनका जो स्पीच था, जो बोलने का तरीका था, किंग को एस्टैब्लिश कर दिया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, यानी कि किंग्स अपनी उस स्पीच के बाद, ठीक है, अपने भाषण के बाद, उस अमेरिका के इतिहास में महान ओरेटर्स, वक्ताओं में से एक हो गए। ठीक है, ये उनकी बोलने की तरीका थी, बेस्ट ओरेटर थे। याद करो, स्पीकर जो बिना मतलब का बोलता है, एंड ओरेटर्स उसको बोलते हैं वन हु स्पीक्स ऑन ए टॉपिक। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु स्पीक्स, वह जो बोलता है, ऑन ए टॉपिक, जो किसी टॉपिक पे बोलता है, उसको बोलते हैं ओरेटर। आंसर ओरेटर। आज जो ऐसा ही बोलता है, वन हु स्पीक्स, स्पीकर हो गया। ठीक है, आइए अब एक नंबर शुरू करते हैं, आई हैव ए ड्रीम। इनका सपना देखिए क्या बोले, 5 स्कोर, 5 स्कोर है, तो 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो एक स्कोर ईयर में 20 ईयर्स, तो 5 स्कोर ईयर्स का मतलब हो गया कि 20 इंटू 5, यानी कि 100 ईयर्स, 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, वही लिंकन के मेमोरियल हॉल में है, और बोले इन हुज सिंबॉलिक शैडो। अब लिंकन के मेमोरियल हॉल में है, तो ये उनका सिंबॉलिक छायादार हो गया। ठीक है, प्रतिछाया में वी स्टैंड, हम लोग खड़े हैं। जहाँ पे मार्टिन लूथर स्पीच दे रहे हैं, तो वह क्या है, अब्राहम लिंकन के यादों में जो बना है हॉल, मेमोरियल हॉल, उसी में अपने सारे ब्लैक पीपल के पास ये भाषण दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आज हम लोग इस अमेरिकन, महान अमेरिकन के प्रतिछाया, मान लो बिल्डिंग बनाया तो प्रतिछाया ना है जी, उनकी यादों बनाया तो, और आज हम लोग इसमें खड़े हैं, और साइंड, और वो महान अमेरिकन ने साइंड किया था, साइंड याद करो, हस्ताक्षर करना, साइंड इज अ वर्ब, और नाउन होता है इसका सिग्नेचर। क्या होता है बाबू? सिग्नेचर पूछता है। तो महान अमेरिकन ने हस्ताक्षर किया था द इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन, इसका मतलब होता है मुक्ति घोषणा पत्र, एन अनाउंसमेंट ऑफ क्या चीज़, फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो अनाउंसमेंट होता है, उसको ए लेटर विच इज गिवन टू, किसी को दिया जाए, किसके लिए,
बिकम फ्री, आज़ाद होने के लिए, उसको बोलते हैं इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर वो महान अमेरिकन ने साइन किया, ठीक है। और ये कब की बात है? 100 साल पहले। उसी आज महान अमेरिकन की ये प्रतिछाया है, जो उसकी हम लोग छत्र छाया में जहाँ पे खड़े हैं उसकी मेमोरियल हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल में, तो ये क्या बोले? दिस मोमेंटस डिक्री, और यह जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो मोमेंटस डिक्री है, जो महत्वपूर्ण ये बात है, जो घोषणा है, केम, वह आया है क्या बन के आया? एज ए ग्रेट बीकन, एक बहुत ही बड़ी, ध्यान सुनिए हुआ, ग्रेट बीकन, लाइट ऑफ होप, आशा की किरण ऑफ मिलियंस ऑफ नेग्रो, करोड़ों नेग्रो लोगों की उम्मीद की किरण बन के आई थी। कब? जब वह महान अमेरिकन ने साइन किया, ठीक है, मुक्ति घोषणा पत्र पर, और जो नेग्रो गुलाम थे, हु हैड बीन सीयर्ड, जो कि जल रहे थे, सीयर मींस बर्न्ड, जल जाना, इन द फ्लेम्स ऑफ विथरिंग इनजस्टिस, जो कि अन्याय के, ठीक है, ज्वाला के लपेट में, अन्याय की जो भाप होता है ना, माने अन्याय, उसके गर्मी से, उसके भाप से, जो बहुत सालों से जल रहे थे, अब ऊब चुके थे ब्लैक पीपल इस वाइट पीपल के अत्याचार को सह सह के। तो जैसे ही वह महान अमेरिकन ने साइन किया ना मुक्ति घोषणा पत्र पे, तो करोड़ों नेग्रोवासी जो गुलाम थे ना, उनके जीवन में एक आशा की किरण बन के आई, ठीक है। ऐसा लगा कि बंदा वो सब फिर से निरुत्साह, चेहरा पे कुछ उत्साह की कुछ लहर आ गई, ठीक है। एंड इट केम एज ए जॉयस, आनंदपूर्ण, अ डे ब्रेक मीन्स सुबह होता है, टू एंड द लॉन्ग नाइट मीन्स रात, अ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब बंदी, कारावास, ये जो कई रात कारावास की जिंदगी, कैद की जिंदगी जो बिताए हैं, लंबी रातें जो चल रही थी कई सालों से, इसको समाप्त करने के लिए लगा कि यह एक आनंदपूर्ण सुबह का समय है, जो हमारी कई रातों की जो ये कैप्टिविटी है, हमारी गुलामी है, इसको ये हटा दिया है, ठीक है। ऐसा लगा उन लोगों को, यह जो पेपर आया जब साइन किया वो महान अमेरिकन ने, ठीक है। अब कहता बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल के बाद भी, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, लेकिन 100 साल के बाद भी हम लोग अभी भी वही दुखद सत्य को, यानी दुखद तथ्य जो हमारे सामने है, जो सच्चाई है, उसी का सामना हम कर रहे हैं। दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि नेग्रोवासी अभी भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मेनाकल्स ऑफ सेग्रेगेशन, मीन्स अलगाव होता है, एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन हम कहाँ आज़ाद हैं? कहाँ है वह वादा, वह साइन किया हुआ पत्र कि 100 साल बाद भी नेग्रो की जो जिंदगी है वह अभी भी सैडली, बहुत ही उदासीपूर्ण, दुख भरी लग रही कि लंगड़ा हो चुकी है, अपंग हो गई है, रेंग रही है, बाय द मेनाकल्स का मतलब वह हथकड़ी ऑफ सेग्रेगेशन, यानी कि अलगाव की हथकड़ी में हमें बांध कर लंगड़ा बना दिया, लूल्हा बना दिया, हम लोग रेंग रहे हैं धरती पर गुलाम की तरह। कब आज़ाद होंगे? 100 साल के बाद भी तो कंडीशन वही है। एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो हमारे गर्दन में जो पट्टा पहना दिया गया, चेन जो जंजीर बन गया, किसका? भेदभाव का। तो कहाँ हैं हम तो इसके गुलाम हो चुके हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी, द नेग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड, एक वीरान टापू पर ये नेग्रो रहता है। किसका? गरीबी के एक वीरान, लोनली, अकेलापन टापू है, इन द मिस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। अब बताइए, यहाँ पे अमेरिका में सिर्फ द्रव और भौतिक संपन्नता के महासागरों के बीच में, यानी कि यह अमेरिका जो है, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, एक से एक संपन्न लोग हैं, और इन संपन्न सब शहरों में और राज्यों में हमें इधर कहाँ बेलगा दिया गया? इधर एक टापू पर, एक गरीबी के टापू पर अकेला। बताइए, ये मार्टिन लूथर का कहना है। बाकी सब लोग मजे उठाएं, हम सब लोग टापू पर हैं।
100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन समाज के किसी कोना में नेग्रो को फेंक दिया गया, ऐसा लगता है हम लोग गरीबी टापू पर फेंके गए हैं। एंड लैंग्वेशिंग माने निरुत्साह, चेहरा पे कोई उदासी नहीं, लग रहा है कि फेफड़ी पड़ गया मुंह पे। बताइए, अमेरिका हम लोग का खुद, हम लोग भी इसी देश के निवासी हैं, अमेरिका हम लोग का भी देश है, तो फिर ये दुर्व्यवहार क्यों? सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एंड लगता है फाइंड हिमसेल्फ, वो अमेरिकन अपने आप को ऐसा महसूस करें कि एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, कि हमें हमारे ही देश से हटा दिया गया है, यानी हमें वनवास भेज दिया गया है, ऐसा एहसास हो रहा है उन लोगों को। ठीक है, सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इस अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल में। क्या करने आ जाए हैं? टू ड्रामेटाइज, ताकि नाटकीय रूप करके आपको एन अपालिंग कंडीशन, हमारी जो डरावनी स्थिति है, जो भव्य स्थिति है, जो खराब स्थिति है, उसको हम नाटकीय रूप से, मंचन रूप से आपके सामने पेश कर दिखाएं, ताकि आपको एहसास हो कि हाउ इज आवर कंडीशन, हमारी हालात क्या है। ठीक है, अब आइए 3 नंबर। इट इज ऑब्वियस टुडे, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि आज, दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड, अमेरिका ने डिफॉल्ट किया है, अमेरिका ने गलती किया है ऑन दिस प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट उसको बोलते हैं जो आज से 100 साल पहले इन लोगों को एक वादा करके जो इन्हें एक नोट दिया गया, यानी कि चेक दिया गया। एक सोचिए कि जो एक बनता है ना 2 आदमी के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट होता है, यानी कि एक नोट, मान लो वादा वाला नोट, जो कि अमेरिका ने वादा किया कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, हम आपको मुक्त कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने गलती किया, अमेरिका गलती किया इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। अब जहाँ तक ये अमेरिका के लिए, देश के लिए हर उनके नागरिक के, अब जो रंग का सवाल है, बताइए, कभी रंग के लिए बताइए, ब्लैक और वाइट की बात हो रही है, आर कंसर्न, इतना चिंतित है यहाँ पे ब्लैक पीपल लोग कि आपने जो गलती किया है, बताइए, आज से 100 साल पहले आपने साइन किया कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस, आपको यह जो प्रोमिस वाला नोट था जो 100 साल पहले वादा किया गया था, उसको ऑनरिंग देने के बजाय इस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, इस सेक्रेट मिस होता है, सेक्रेट मिस दोस्त होता है पवित्र, ऑब्लिगेशन मिस कर्तव्य, इस पवित्र कर्तव्य को आप सम्मान देने के बजाय आप क्या किए हैं पता है? कौन सा हुआ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? कौन से पवित्र कर्तव्य के सम्मान? यहाँ पे ये प्रोमिसरी नोट जो वादा किया गया था 100 साल पहले, जो साइन किया गया था, ठीक है, इमांसिपेशन प्रोक्लामेशन को, आपने क्या किया? आप गलती किए। उस कलर, बताइए, आप उस ब्लैक पीपल के लिए बात थी, काले लोगों के लिए, और काले लोगों के लिए इस बात को सम्मान देने के बजाय आपने क्या किया है? अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक। अमेरिका ने नेग्रो वासी को, हबसी लोगों को, काले लोगों को एक बुरा चेक दे दिया है। और चेक कैसा? विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। बताइए, आपने एक चेक दिया, वही प्रोमिसरी नोट, और आपने उस पर उनको सफिशिएंट बैलेंस भर दिया, आपने उनको आज़ाद कर दिया। अच्छा, वो बैंक में गए उस चेक के साथ, चेक बुक होता है ना जहाँ पे भरते हैं पैसा रुपया, आज उस चेक को जमा किए बैंक में, तो सारा बैंक वाला बोल रहा है कि इनसफिशिएंट फंड्स, इतना तो पैसा ही नहीं है इसमें फंड में, ये जो आपको लिखा गया है उसके खाते में इतना पैसा ही नहीं है। कितना अमेरिका कितना गलती किया है, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट। और हम लोग भी इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिए कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। कैसे मान ले भाई कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, एक विकसित देश है, और यहाँ की जो न्याय की बैंक है वो दिवालिया बोल चुकी है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। हाँ, कैसे मान ले आप पॉपर हो गए? कैसे मान ले आप कंगाल है? भाई, न्याय का बैंक कभी कंगाल होता है? वी रिफ्यूज टू बिलीव, हम लोग इस बात को भी मानने से अस्वीकार करते हैं, नकारते हैं कि देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिका के बैंकों के खाते में इनसफिशिएंट, अपर्याप्त राशि है इन द ग्रेट वॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। यह अमेरिका जो है एक महान अवसरों का राष्ट्र है, बड़े बड़े यहाँ पे एक से एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है। अब बताइए, दूसरे देश से लोग यहाँ आते हैं पैसा कमाने,
यहाँ पे जॉब ढूंढने आते हैं, और हम मान लें कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी कांट बिलीव भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, मेनी पीपल गो देयर टू अर्न मनी, बट यू आर सेइंग दैट अमेरिका हैज नो मनी। अमेरिका द बैंक ऑफ अमेरिका इज बैंकरप्ट। नो 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 नो, यू आर टेलिंग लाई। अब करें यहाँ पे, सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इस चेक को भंजाने, जो चेक आज से 100 साल पहले मिला था। आज खुद हम लोग यहाँ अपने इस चेक को आए हैं भूंदाने, यानी कि ना तो पैसा भंजा देना यानी उठाना। अब वह चेक, ए चेक दैट विल गिव अस, अब जो चेक हम लोग को देगा अस अपॉन डिमांड, अब हमारे मांग के ऊपर, जो अब हम मांगे उस हिसाब से मिलेगा। और वो मांगे क्या है? द रिचेज ऑफ फ्रीडम, हमें आज़ादी की धन चाहिए, हमें कोई ज़्यादा अरबों खरबों रुपया नहीं चाहिए, हमें आज़ाद कर दो, आज़ादी आज़ादी। एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है। न्याय करो, यानी कि ब्लैक के साथ अन्याय हो जाए और वाइट के साथ न्याय, नो नो नो, ऐसा नहीं चाहते। वी हैव ऑल्सो कम, हम लोग इसलिए भी आए टू दिस हलाउड स्पॉट, ये पवित्र घटना स्थल। इसको हलाउड क्यों बोले? हलाउड क्योंकि यह लिंकन जी का मेमोरियल हॉल है, उनकी यादों में बना है, इसलिए इसको हलाउड स्पॉट बोले हैं। टू रिमाइंड अमेरिका, ताकि अमेरिका को हम लोग याद दिलाएं ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, यह जो अभी समय है, जो आवश्यकता है, और फियर्स में क्रूरता, अभी जो समय है, जो ब्लैक पीपल के अंदर अभी जो क्रूरता है, जो आदमी क्रूर हो चुका है, अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। तो ध्यान सुनिएगा, जो आप लोग गलती कर रहे हैं, जो वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज, अब यह समय नहीं है कि आप चाहते हैं कि ब्लैक पीपल बस यह बात कह के चला जाएगा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्पीच देंगे और प्रसादी खाएंगे, घंटी बजाएंगे, चले जाएंगे। नो नो, आप यह सोचते हैं तो गलत है। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग, हम लोग जाके अब विलासितापूर्ण घरों में, आवास में बैठेंगे, कूलर के नीचे और एसी के नीचे ठंडा हवा लेंगे, आराम करेंगे। नो, अब यह समय नहीं है कि हम जाके ये सब करें, या टू टेक द ट्रांक्यूलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुलिन, ताकि हमारे काम को और धीरे कर दे, स्लो कर दिया जाए, और ऐसी दवा हम कोई खा लें जो हमारा दिमाग शांत हो जाए और चुपचाप हम सो जाएं। नहीं, अब यह समय नहीं है। नाउ इज द टाइम टू राइज, अब समय आ गया है कि हम लोग क्या करें, अपने इस जगह से अब यहाँ से उठें, ठीक है, अपनी हक के लड़ें एंड फ्रॉम द डार्क, इस अंधेरी की दुनिया से, अंधेरा से, डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, ये अलगाव की जो घाटी है, निर्जन घाटी, निर्जन, जहाँ पे कुछ उपजने वाला नहीं है, यहाँ पे ना कुछ हमें हमारा हक दिया जा रहा है और ना ही हमें उतना पैसा दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं निर्जन घाटी से अब हम लोग उठेंगे, अंधेरी की दुनिया से उठेंगे टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, जो कि ये कुल संबंधी जो न्याय है उसके प्रकाशित पाथ पर, यानी कि पथ मीन्स रास्ता पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? निर्जन घाटी, अलगाव की निर्जन घाटी से और अंधेरों से। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब समय आ गया है कि हम लोग अपने इस अमेरिका को, अपने राष्ट्र को उठाएं फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, जो कि ये न्याय, रेशियल जो न्याय है, अन्याय है, जो कि ये जात पात, जो कुल संबंधी, जो जन्मजात, जो ब्लैक और वाइट का क्या है, अन्याय है, उसकी दलदल से, क्विक सैंड्स मीन्स दलदल होता है, इस दलदल से हम लोग उठना चाहते हैं, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे? टू द सोलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारा के उस चट्टान पे जाएंगे जो चट्टान सोलिड और ठोस हो, ठीक है, जो कभी टूटे नहीं, और तब जाकर हम लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये है हमारा वीडियो 1, और आप वीडियो 2 में देख लेना दोस्त, इसके बाद 4 से हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुल मिलाकर मार्टिन लूथर जी बोले हैं ब्लैक और वाइट के बीच जो अन्याय हो रहा है, जो दूरियां, उसको मिटाना चाहते हैं, ठीक है, और रेशियल इनजस्टिस को मिटाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ओके।